सिद्धांतों पे काम किया? कहा हमें कह के गए हैं टू एजुकेट। टू एजुकेट का मतलब हम आज तक समझते हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, और सारे शिक्षित कहते थे हम तो शिक्षित बन गए और देखे नौकरियों में भी आ गए, यही चर्चा है। लेकिन शिक्षित बन के नौकरी में आने के बाद खुद के बच्चों और परिवार के साथ हमने समाज के लिए क्या किया? उनके जो नौकरियों में आए, शिक्षा प्राप्त की है, उनके पीछे भी महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, तभी उन्होंने शिक्षा मिली है, तभी वे रोजगार में आए, तभी उनके घर में धन आया है। जब तक हम अपने महापुरुषों का दुख महसूस नहीं करेंगे तो हमारे दिल में भी कभी दुख महसूस समाज के प्रति नहीं हो सकता। दूसरा बाबा साहब का बाबा साहब टू एजुकेट, बाबा साहब का शिक्षित करो। शिक्षित करने का मतलब भी पढ़ाई से नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी शिक्षित हो सकता है। हम पढ़ लिख के रोजी रोटी में ही लग गए, वो शिक्षित होना नहीं। शिक्षित होके ज्ञान लेके हमें जागरूक होना चाहिए था, खुद के प्रति भी और समाज के प्रति भी। आज हम जागरूक नहीं, सिर्फ शिक्षित है, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ मैं। अनपढ़ तो चलो बेचारा मजबूर है रोजी रोटी के लिए, लेकिन पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ। उन्हें शिक्षित होकर जागरूक होना चाहिए था। आज समाज जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो हम अपने समाज के एक एक आदमी को, एक एक घर को, एक एक पुरुष को, महिलाओं को समझा देते कि हमारा जीवन दुखों से कैसे बाहर निकल सकता है। नहीं किया हमने काम, से कितना ही दम बढ़ता हो कोई, मैं कह रही हूँ कि काम नहीं किया। अगर हम काम करते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती जो आज के समय में। इसलिए बाबा साहब की बात को आज तक हमने पहले ही सिद्धांत को नहीं माना, जो बहुत जरूरी था। रोजी रोटी के लिए बाबा साहब भी कहते हैं कि शिक्षा में तो कुछ प्रगति हुई है, कुछ पढ़ लिख के लोग आगे आए हैं, अधिकारी भी बने हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? बाबा साहब कहते हैं मेरे को आशा थी कि पढ़ लिख के समाज की सेवा करेंगे मेरे की तरह, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ? पेटू कलर पैदा हो गए। ये सच्चाई है। हम सब पेटू कलर में ही आए हैं, इसीलिए ये हालात हो ये चाहिए। हम काम में लग गए हो। अगर शुरू से बाबा साहब के बाद हम काम करते आते तो आज ये बात नहीं होती। बाबा साहब को इतना बड़ा दुख था, तो फिर बाबा साहब ने चलो पेटू कलर को पढ़ो, अपने परिवार, हम अपने घरों तक सीमित हो गए। बाबा साहब कह, मैं नहीं कह रही है, वास्तव में बाबा साहब ने वो सब घरों तक सीमित हो गए। फिर बाबा साहब ने एक चीज और कही, तुम जैसा भी जीवन व्यतीत करो, लेकिन जो कमाते हो उसका 5% धर्म के प्रचार के लिए दो, समाज के उत्थान के लिए दो, समाज के विकास के लिए दो। उस बात को तो दिमाग तक पहुंची नहीं है। बहुत जरूरी है। आज ये घर है, चाहे इसमें 5 मेंबर हो, 5 मेंबर के इस घर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और जो इसके जिम्मेवार है वही कमाई करते होंगे, वही इसको चलाते होंगे। लेकिन जो बाबा साहब ने समाज की जिम्मेवारी ली और हमें सब कुछ दे के गए, और वो हमें जिम्मेवारी भी दे के गए हैं, भाई जो पढ़ लिखे जिसके पास जो भी रोजगार है, हम 5% सब धर्म के प्रचार के लिए दिए। धर्म के प्रचार के लिए बाबा साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। धर्म के प्रचार के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि धर्म मानवता का धर्म है, समानता का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। यदि हम धर्म पे काम करते हैं तो हमारा भाईचारा मजबूत बढ़ता है, हम एक जगह बैठना सीख जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा तुम कुछ भी करते रहो, कैसा भी कमाओ, लेकिन समाज के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपनी आमदनी का 5% दान में दो। दान तो हम जानते हैं, सच में ही नहीं जानते दान। और दान पैसा निकलता है और दूसरी व्यवस्था के लिए निकलता है, अपनी व्यवस्था के लिए पैसा नहीं निकलता। ये हमें सीखना पड़ेगा। जा चुका वो समय, क्योंकि वो दूसरी व्यवस्थाओं का हमने चलाया है, हम ही बना के देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनकी रोजी रोटी हम ही चलाते हैं। पहली बात इसीलिए कि बाबा साहब ने कहा कि हमें जागरूक होना चाहिए था। हम जागरूक नहीं हुए तो इन चीजों से हम दूर होते चले गए। दूसरी व्यवस्था हम पैसा देते हैं, ऐसी बात नहीं, देते हैं, लेकिन वहाँ अपनी प्रतिष्ठा के लिए देते हैं। या इतनी श्रद्धा पैदा होगी, जो व्यवस्था हमें नीचे गिराने में लगी है, नफरत करती है, ऊंच नीच हमारे अंदर पैदा करती है, हमें नीची नजरों से देखती है, हम उसी व्यवस्था
व्यवस्था का पालन पोषण करते हैं। क्या करना चाहिए आप खुद बताओ, समझदार है, क्या करना चाहिए? जो व्यवस्था में नीचा बताती है, नफरत करती है, क्या उसका पालन पोषण हमें करना चाहिए? ना करना चाहिए। ये सोचने की बात है। नहीं करना चाहिए। नहीं सोचने, आप दान दो चाहे ना दो, लेकिन उस व्यवस्था का पालन पोषण करना बंद करो। उसके बंद करोगे, जब तक पेड़ को पानी नहीं देंगे तो फले फूलेगा नहीं। सही बात। हम उसको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, ये दान है ना, ये सब कुछ है, इससे ही फल फूल रहा है। और आपके दिए हुई दान से आपसे नफरत की जाती है, आपको नीचा बताया जाता है, आपको साथ नहीं बिठाया जाता, आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। ये हम जो खाद पानी देते हैं ना, उससे फल फूल के हमें ये चीजें मिल रही है। तो बस मेरा इतना से कहना है, हम शिक्षित तो हुए, जागरूक नहीं हुए, अब हमें जागरूक भी होना चाहिए। उस व्यवस्था का आप इस अपने समाज को ना दो, उसको भी ना दो, तब तक हम समानता हो जाएगी। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, तो बाबा साहब का जो जागरूक होता है वही दूसरों को जागरूक कर सकता है। अब दूसरी बात, टू एजुकेट, बाबा साहब ने कहा आंदोलित करो लोगों को, जिम्मेवारी दे के गए हैं। उन्होंने कहा जो समाज हमारे पीछे रह गया उनके अंदर जाओ, उनको जगाओ, हमारे समाज में दुखों के क्या कारण है, हमारे पीछे रहने के क्या कारण है, हमारे अशिक्षित होने के क्या कारण है, और हमारे दुखों के क्या कारण है। अगर हम जागरूक है, सब चीजें जाग जाए तो समाज, बाबा साहब ने कहा जाओ समाज में एक को जगा दे, हमारे दुखों के कारण क्या। जब हम दुखों के कारण जानेंगे तो हम उन कारणों को खत्म करेंगे, जिस कारण से हमारे घर में गरीबी आती है, जिस कारण से दुख आता है, तब हम उनके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो समाज उन चीजों को छोड़ने लग जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? उनको छोड़ने लग जाएगा। बाबा से यही चाहते थे, टू एजुकेट, हमने समाज को आंदोलित करना है, उनको समझाना है, बताना है, उनके बीच में जाना है, समझाना है, बताना है, उनको ये सिखाना है। जब हम समझ में आ जाएगा तो लोग बुराइयों को छोड़ने लग जाएंगे। ये होता है टू एजुकेट, आंदोलित करना। इस बात को भी आज तक हम बाबा साहब की बात को सुनते नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, गुस्सा न मानना, पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे, पढ़े लिखे बाबा साहब के नंबर बहुत सारों पे है, इसीलिए मैं कह रही हूँ शिक्षित काम हुए, जागरूक काम नहीं हुआ। जब जागरूक हो जाएंगे ना तो रात को भी नींद नहीं आएगी आप सब। तीसरा बाबा साहब ने कहा एंड ऑर्गेनाइज, संगठित रहो, इकट्ठे रहो। आज आप सब जानते हैं घर में 4 भाई है तो वो भी एक जगह नहीं बैठे। कारण क्या है? कारण क्या है ये हमने जानना, क्यों नहीं बैठे। बाबा साहब ने कहा विचारधारा के साथ संगठित रहो। आज आप मेरी पार्टी से ही लोग आए हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देख क्या रिजल्ट डाउन नहीं जाता जा रहा। ये जागरूकता नहीं है, इसीलिए जागरूकता नहीं तो हमें अनुभव नहीं होता। तो बाबा साहब ने कहा इसलिए विचारधारा के साथ हमें संगठित रहना है। आप एक बार संगठित कर लो समाज को, राज भी आपका होगा, धन भी आपका होगा। जो 4 सत्ताएं की बात है, पहली सत्ता ज्ञान की सत्ता, दूसरी सत्ता आर्थिक सत्ता, धन की सत्ता, तीसरी सत्ता धन की सत्ता, और चौथी सत्ता राज की सत्ता। जब हम धर्म की सत्ता को समझ जाएंगे, विचारधारा एक हो जाएगी, सारे बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। बाबा साहब ने कहा है, मेरी एक भी बात नहीं है, बाबा साहब ने कहा तो बुद्ध की शरण में आ जाओ, सारे बौद्ध बन जाओगे। और बौद्ध का मतलब बुद्धि से, समझदारी से काम लेना है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये जब हम धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, तो पूरा बहुजन समाज बौद्ध कहलाएगा, बौद्ध कहलाएगा। जब बौद्ध कहलाएगा, आज हम चर्चा करते हैं कि आज राज नहीं आ रहा, राज नहीं आ रहा, दुखी तो हो रहे, चर्चा ही चर्चा, हर चीज की चर्चा है, लेकिन सजग नहीं है, नहीं हमारी बुद्धि तक जा रही है, बातें जबान तक रहती है। अब बाबा साहब ने कहा बुद्ध की शरण में आ जाओ सब। आज हम कहते हैं 6743 जातियां हैं,
और हमें चिंता लगती है बहुत ज्यादा जातियां होगी ना, बड़ा मुश्किल है इकट्ठा करने। लेकिन बाबा साहब ने कहा जाति वीर समाज की स्थापना करो, जातियों को तोड़ो, कैसे हो सकती है 6743 जातियां, कैसे इकट्ठा करें। बाबा साहब 68 साल पहले मार्ग रास्ता दे के गए हैं, और दे के नहीं गए, खुद बुद्ध की शरण में गए, चल के गए, और हमें बता के गए समाज को बुद्ध की शरण में आ जाओ, कह के नहीं गए जैसे हम कहते रहते हैं ना, वो कह के नहीं गए। सबसे पहले उन्होंने बुद्ध की शरण ग्रहण की, हमारा रास्ता खोल दिया। लेकिन हम चले ही नहीं। अब हमारी मंजिल है छत पे जाना हो, सीढ़ियां लगी हुई है, उस सीढ़ियों पे नहीं चलेंगे तो छत पे जाए नहीं जा सकते। इसलिए बुद्ध का जो बाबा साहब ने मार्ग दिया है, हम चले ही नहीं। इसीलिए हमें बुद्ध की शरण में जाना है, जाति वीर समाज की स्थापना करनी है। और जब जाति वीर समाज की स्थापना वो बुद्ध के दम से ही होगी। बाबा साहब वैसे नहीं कह के गए, कोई हवा में एक भी बात नहीं कह के गए। 20-21 साल तक सारे धर्मों का अध्ययन किया, और जब क्या कि ये मानवता का दम है, ये मानव कल्याण का दम है, ये समानता का दम है, इसमें ऊंच नीच नहीं है, नफरत नहीं है, वो सब कुछ 20-21 साल तक पढ़ लिख के हमें ये रास्ता दे के गए हैं। लेकिन अब जिन्होंने सुना, वो भी मैं नहीं कहती क्या समझ पाए कि नहीं पाए, क्योंकि वही बात है, जागरूकता वाली बात तो है, चाहे कितना भी सुन ले, अब सुन के चले जाओ, चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे सम्मेलन में जाए, चाहे बहुजन समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, कितनी भी दूर से जाए, यदि हम जाके कोई अच्छी काम की बात अपने आचरण में नहीं उतारते, उसको फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, तो हमारा जाना ही बेकार है। सही बात। पैसा भी लगता है। मैं ये समाज की बात नहीं कह रही, बहुत दूर दूर हम धोख मारने भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, बहुत दूर दूर तक जाते, मिलता कुछ नहीं। तो इसलिए हमने अपने महापुरुषों को समझना है, जानना है। आज इस बच्चे का जो जन्मदिन ये मना रहे हैं, घर में केक काट सकते थे, पड़ोसियों को बुला के काट सकते थे, तो ये अपनी सभ्यता है, बौद्धों की सभ्यता है। ये सिखाने और बताने के लिए आपको और हमें सबको बुलाया है कि हमारे जो पर्व है, आज हम जितने भी त्योहार मनाते हैं, क्या ये हमारे समाज में स्थापित किए? आप सब बताओ। देखो, हम सब परिवार के बैठे हैं, जो जितने भी हम त्योहार मनाते हैं, आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, पूरे साल जितने दिन ये इतने त्योहार है और चीजें बना दी, क्या ये हमारे समाज ने स्थापित किए हैं? क्या ये है? हमारे किस हैं समाज ना ने तो स्थापित किए? किस समाज ने स्थापित किए बताओ? जानने वाले आप बोलो, किस समाज ने स्थापित किए? मनुवादी आपके भाई बहन हैं? लेकिन आप इस बात को समझो, कोई भी त्योहार नहीं, हमारे घरों में ये चीजें जो दूसरों ने व्यवस्था बनाई है ना, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, उस व्यवस्था को हमें छोड़ना